हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नूटिक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 134। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नूटेक। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। सो व्यूअर्स, तो कुछ पंक्तियाँ दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो आइए हम उन प्रस्तुत पंक्तियों को देखते हैं। पंक्तियाँ कह रहे हैं, कूटज के ये सुंदर फूल बुरे तो नहीं है, जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूसने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फटकना मस्ती कहीं गई नहीं है। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वृत्तिसार सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हमें पंक्तियाँ दिए गए हैं। अब हमें प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो आइए देखते हैं हम संदर्भ में कैसे लिखेंगे। संदर्भ का हेडिंग डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध से लिया गया है। फिर आगे लिखेंगे प्रसंग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोगों के द्वारा कुटज वृक्ष को महत्व न दिए जाने पर वह काफ़ी दुखी है और अपनी दुख को इस पंक्ति के माध्यम से व्यक्त करते हैं। फिर आगे लिखेंगे व्याख्या। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लोगों के द्वारा कुटज वृक्ष को महत्व न दिए जाने पर अपनी संवेदनाएं को प्रकट करते हुए का वर्णन करते हैं कि यह वृक्ष भले ही क्यों न छोटा हो, लेकिन इस वृक्ष का लोगों के जीवन में अनेक काम आए हैं। इसलिए इस वृक्ष का लोगों के द्वारा महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन लोगों के द्वारा इस वृक्ष को महत्व नहीं दिया जाता है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस वृक्ष का महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुटज वृक्ष का देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर तो नहीं है, लेकिन इसे बुरा भी नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ कवि कहते हैं कि जो वृक्ष कालिदास के किसी न किसी काम आया हो, उस वृक्ष का महत्व अवश्य दिया जाना चाहिए। इन्हीं फूलों से मेघ की प्रार्थना की गई थी, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि इस वृक्ष को लोगों के द्वारा वह महत्व नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि महत्व तो अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस वृक्ष के नसीब में कोई सम्मान और महत्व न हो। शायद इसी कारण से इसे कोई महत्व नहीं मिला। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कवि रहीम का बहुत ही आदर और सम्मान करते हैं। वह कहते हैं कि कवि रहीम बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज को बहुत कुछ संदेश दिया, लेकिन यह दुनिया इतनी स्वार्थी है कि अपना काम निकल जाने के बाद व्यक्ति दूसरे को अनादर करने लगता है। और यही बात रहीम के साथ होती है। समाज के लोगों ने रहीम के द्वारा रची गई काव्य से खूब आनंद लिया। कवि रहीम के काव्य रस से जब मन उब गया, तब लोगों ने कवि रहीम को अनदेखा करने लगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में कभी रहीम का मन कभी नहीं बदला और वे कविताओं की रचना करते रहे। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो
अच्छे होते हैं स्वभाव के, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर समाज के न सम्मान करने वाले लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भले ही कुटज का वृक्ष देखने में छोटा है, लोग उसे अनदेखा करते हैं, लेकिन वास्तव में इस वृक्ष का मानव के जीवन में काफ़ी महत्व रहा है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ पीडीएफ प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगी।